नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संदेश राशक की। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लौकिक साहित्य की सीरीज़ में मैं 4 से 5 क्लास पहले लौकिक साहित्य की ले चुका हूं, उनको ज़रूर देखें। और हमारी बाकी की जो क्लासें हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी क्लासें हिंदी साहित्य की इतिहास में कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संदेश राशक, इसमें से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, इसके रचनाकार अब्दुल रहमान, इसको अदहमान भी कह देते हैं अपभ्रंश में। समय है 11वीं सदी। अगर 11वीं नहीं हो तो 12वीं सदी को ही करे। 11वीं 12वीं अगर दोनों हो तो 12वीं सदी को ही माने। अब हम पढ़ेंगे विषय तथ्य। ये हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अब्दुल रहमान। ये विरह प्रधान खंड काव्य। संदेश राशक है वो किस प्रकार का काव्य? विरह खंड काव्य, विरह। ये 3 प्रकरण में, कितने प्रकरण में? 3। छंद कितने? 223। ध्यान रखना, कितने छंद है? 223। 5वां पॉइंट, ये श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। छठा, इस रचना को आदिकाल का मेघदूत, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, आपको पूछ सकते हैं कि आदिकाल का मेघदूत कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपका उत्तर होना चाहिए संदेश राशक। 7वां पॉइंट, ये आदिकाल में रचित वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको पूछ लेंगे, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो आपको वियोग श्रृंगार, क्योंकि ये किस प्रकार की रचना है? वियोग। वहाँ आपको संयोग, वियोग इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो करना है वो है संयोग। 8वां पॉइंट, ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी के नागमती खंड पर इस रचना का प्रभाव है। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे कि नागमती, जो जायसी की नागमती खंड है पद्मावत का, उस पर किस रचना का प्रभाव है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको जो उत्तर करना होगा वो है संदेश राशक। 9वां पॉइंट, संदेश राशक में जिस तर्ज पर वनस्पतियों का चित्रण मिलता है, उसी प्रकार जायसी ने पद्मावत में पकवान की विशाल सूची प्रस्तुत की है। जो पद्मावत में पकवानों की सूची मिलती है, वैसी सूची वनस्पतियों की किस में मिलती है? संदेश राशक में। ये ध्यान रखना। 10वां देखो, संदेश राशक को पहला धर्मोत्तर रास कहा जाता है। ये मुस्लिम व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है, यानी धर्म की इतनी इसमें जानकारी मिलती है। द्विवेदी, यानी धर्मनिरपेक्ष की जानकारी मिलती है। द्विवेदी ने आदिकाल का प्रथम कवि माना, और पहली रचना किसको माना? संदेश राशक। पहला कवि आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना? अब्दुल रहमान, हिंदी का पहला कवि। अगले देखो, हजारी प्रसाद जी है, उनका कथन देखिए। संदेश राशक पुस्तक का लगभग 1/3 हिस्सा राशक छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? राशक छंद में। ये 21 छंदों का मात्राओं का छंद है, और इसे अभाणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाणक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने इसका समय 11वीं सदी माना। तो ये पूछ सकते हैं ऑप्शन देकर आपको। संदेश राशक का प्रभाव पद्मावत में दिखाई देती है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा। पद्मावत पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो संदेश राशक। तो प्यारे मित्रों, आपको इसमें जो पॉइंट है इनको ज़रूर ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखोगे? एक तो इसका रचनाकार, एक 12वीं सदी की, 12वीं सदी की। एक ये मुसलमान कवि है प्रथम। विरह खंड काव्य, 3 प्रकरण है, 223 छंद है, और श्रृंगार से संबंधित है। आदिकाल का मेघदूत है, वियोग श्रृंगार से संबंधित है। नागमती खंड पर प्रभाव है जायसी का। और जिस प्रकार संदेश राशक में वनस्पतियों का चित्रण है, वैसा ही चित्रण पकवानों का किस्म है पद्मावत में। संदेश राशक पहला धर्मांतर रास काव्य। द्विवेदी ने आदिकाल का प्रथम कवि मानना है अब्दुल रहमान को, ये ध्यान रखना है।
और ये जो कथन है इसको भी आप ध्यान रखें, काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ये कथन, तो ये कथन पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखें। और द्विवेदी ने 11वीं सदी की रचना माना और पद्मावत पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, हमारी क्लास को आप नियमित देखते रहिए। तो धन्यवाद साथियों, आप हमारी क्लास देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब यहीं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।